यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40, आई ईट बैम्बू लीव्स ओनली। यहाँ आपको एक एनिमल की पिक्चर दिख रही होगी। क्या आप जानते हैं इस एनिमल का क्या नाम है? क्या आई एम ए फॉक्स? क्या मैं फॉक्स हूँ? नो। क्या मैं कोआला भालू हूँ? नहीं, कोआला भालू भी नहीं हूँ क्योंकि वो तो यूकलिप्टस पेड़ की पत्तियाँ खाता है। आई एम अ पांडा। और कौन हूँ मैं? पांडा। और पांडा अगर देखा जाए तो मूल रूप से ये चाइना का एनिमल है। चाइना में पांडा बहुत। और पांडा की खास बात बताऊं बेटा, ये हमेशा एक ही ट्री की लीव्स खाता है और उस ट्री का नाम है बैम्बू, यानी बांस के पेड़ की पत्तियां खाता है। उसको कुछ और खाना अच्छा ही नहीं लगता। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, जीसस क्राइस्ट बर्थडे फॉल्स ऑन दिस डे। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे कब आता है? आपको पता है जीसस क्राइस्ट, है ना, कब आता है? ये आता है 25 ऑफ दिसंबर, जिसे हम क्रिसमस भी मनाते हैं और ये हमारी छुट्टियां भी हो जाती हैं ना, क्रिसमस हॉलीडेज़ हो जाते हैं। और उन दिन इनका जन्म हुआ था। बड़े धूमधाम से क्रिश्चियन लोग इस दिन को मनाते हैं। इसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ईट ग्रेप्स बेरीज एंड स्मॉल एनिमल्स, हु एम आई? मैं कौन हूँ? पिक्चर को पहचानो बेटा, मैं कौन हूँ? ओमनिवोर क्या होता है? पहले मैं तुम्हें बता दूँ। ओमनिवोर होता है जो कि फ्लैश भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है। हर्बीवोर कौन होता है? जो ग्रास ईटर होते हैं या प्लांट ईटर्स होते हैं। और कार्निवर जो होते हैं वो फ्लैश ईटर होते हैं। अब फॉक्स जो है वो छोटे छोटे एनिमल्स भी खाती है। और आपने एक लोमड़ी की कहानी भी पढ़ी होगी जिसे अंगूर नहीं मिले थे तो उसने क्या कहा था? खट्टे हैं अंगूर। तो इसका मतलब हमारी जो लोमड़ी है, हमारी जो फॉक्स है, वो फ्लैश भी खाती है, एनिमल्स भी खाती है और बेरीज भी खाती है, नट्स भी खाती है और ग्रेप्स भी खाती है। तो जो एनिमल ये सब चीज़ें खाता है, प्लांट्स भी खाता है, फ्लैश भी खाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, क्रिश्चियंस गो हेयर फॉर द वर्शिप। अब आप ये जगह देखिए और पहचानिए प्लेस ऑफ वर्शिप ये कौन सी है? ये है चर्च। कैसे पता चलता है चर्च? एक तो चर्च के ऊपर जीसस क्राइस्ट का क्रॉस का निशान बना होता है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था, है ना। जैसे टेम्पल है, अगर ये टेम्पल होता तो टेम्पल के ऊपर फ्लैग बना होता। मॉस्क होता तो मॉस्क के ऊपर चांद और सितारा बना होता। और ये है, क्या है ये? चर्च। चर्च पे क्या बना होता है? क्रॉस का साइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव 8 लेग्स। मेरे 8 पैर होते हैं। आई वीव नेट। मैं जाला बुनती हूँ। हु एम आई? मैं कौन हूँ? आई एम अ स्पाइडर। स्पाइडर एक ऐसा बेटा अरेक्निड है, एक ऐसे ग्रुप है एनिमल्स का जिनमें 8 लेग्स होती हैं। जैसे अगर मैं क्रैब की भी बात करूं तो क्रैब की भी 8 लेग्स होती हैं। और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब की कितनी लेग्स होती हैं? 6। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो मकड़ी जाला कैसे बुनती है ये भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। बेटा मकड़ी अपने जाले में कभी भी नहीं फंसती है क्योंकि इसके पैरों पर कुछ ऐसा लगा होता है कि ये अपने जाले में जो वेब बनाती है उसमें कभी नहीं फंसती है। और इसके पेट के नीचे वाली साइड में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, उसमें से लिक्विड निकलता है और वो जाला बनता जाता है। और मकड़ी जो होती है ना, पकड़कर किसी भी इंसेक्ट को पकड़ के उसके चारों ओर वो जाला बना लेती है और फिर अपने टंग से उसका सारा रस चूस लेती है। जो हमारी जो स्पाइडर है ये एक क्या है? कार्निवोर है। कार्निवोर मतलब फ्लैश ईटर है, ठीक है। और ये सब करती है, जूस पीती है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का। ब्लैक विडो स्पाइडर। और ये कहाँ रहती है? अमेजन के वर्षा वनों में रहती है, बहुत बड़ी होती है और उसका डंक भी जहरीला होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45। अब आपको यहाँ पर एक फोटो दिख रही होगी, प्लेस ऑफ वर्शिप। इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर सिख। तो ये सिखों के लिए धार्मिक स्थान है। ये कौन सी चीज़ होगी? नेचुरली है, टेम्पल भी नहीं है, चर्च भी नहीं, इट्स अ गुरुद्वारा। गुरु का द्वार यानी गुरुद्वारा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई लिव इन हाइव। मैं हाइव में रहती हूँ। आई गिव यू हनी। मैं तुम्हें हनी देती हूँ और वैक्स भी देती हूँ। आइडेंटिफाई मी। मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक हनी बी। क्या हूँ? एक हनी बी। और ये कहाँ रहती है? छत्ते में रहती है ना। और ये छत्ते में क्या इकट्ठा करती है? एक तो ये हनी इकट्ठी करती है और दूसरी बात छत्ते में ये शहद भी इकट्ठा करती है। तो जो लोग शहद इकट्ठी करते हैं ना, जंगल में जाते हैं शहद इकट्ठे, वो उस छत्ते के नीचे धुआं चला देते हैं, आग लगा देते हैं। धुएं से मधुमक्खियाँ सारी भाग जाती हैं। फिर छत्ते को निचोड़ देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं, पूरा छत्ता नहीं काटते, वो तो उनका घर होता है ना। तो उसको निचोड़ के पहले शहद निकालते हैं और बचे हुए छत्ते को, जैसे उस छत्ते में ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं, इनके अंदर छुपी होती है वैक्स। और इस वैक्स का इस्तेमाल हम क्रीम बनाने में करते हैं, लोशन बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ द फेस्टिवल। अब देखिए पीछे आपको दिख रहा है, अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी। ये क्या है? दैट इज क्रिसमस। कब आता है ये बेटा? 25 ऑफ दिसंबर को आता है ना। छुट्टी होती है, जीसस क्राइस्ट का हैप्पी बर्थडे होता है और लोग इस दिन चर्च में जाते हैं और कैरल्स गाते हैं। क्रिसमस ट्री भी बनाते हैं, है ना। अब ये देखो क्रिसमस ट्री दिख रहा है, ये भी बनाते हैं और घर को भी सजाते हैं। सेंटा क्लॉज भी कहते हैं आता है ना। और बच्चों को कुछ ना कुछ दे के जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। आई अब अ ग्रास होपर। मैं एक ग्रास होपर हूँ, जिसे हम हिंदी में टिड्डा कहते हैं। अब ग्रास होपर क्या खाता है? इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या है? ग्रास।
तो वो क्या खाता है? ग्रास। पता है जब टिड्डियों का दल आता है ना, तो बहुत सारी एक साथ हज़ारों की संख्या में टिड्डियाँ आती हैं और ये जब फसल पे बैठती, जैसा कि मैंने अभी पिछली वाली फ़ोटो में बताया था कुछ देर पहले कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो किसान हैं, फार्मर है, खेतों में काम करते हैं। तो कई बार जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो टिड्डियों का दल का हमला हो जाती है। अक्सर ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है। एक साथ टिड्डियाँ आती हैं और ये कई बार खेतों में 1 मिनट के अंदर, मिनटों के अंदर पूरी फसल को चट कर जाते हैं। तो ये फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, ग्रासों पर। और एक और बात, मज़ेदार बात बताती हूँ, इसकी जो पीछे की टाँगें होती हैं ना, ये बहुत लंबी होती है और इसकी वजह से ये कूद भी सकता है। हाँ, ये फ्रॉग की तरह जंप मार सकता है। और रात में जो आवाज़ आती है ना, ऐसे ये जो आवाज़ होती है ना, डरने की बात नहीं है, ये इसी ग्रास ऊपर जैसे कीट की होती है, इंसेक्ट की होती है। ये कैसे आवाज़ निकालता है? ये पिछले पैरों को दूसरे पिछले पैरों से रगड़ता है। जब रगड़ता है तो ऐसी आवाज़ आती है। तो हमें रात में डरना नहीं चाहिए इस आवाज़ों से। ये तो एक इंसेक्ट की आवाज़ है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ एक पीछे आप पिक्चर दिख रही है, आपने पहचाना है ये कौन सा फेस्टिवल है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट या फेस्टिवल ऑफ कलर्स। आप सबको पता है ये कौन सा सीन है। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हिंदू लोग इसे मनाते हैं। दैट इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट। रोशनी का त्यौहार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन हम अपने घरों को साफ रखते हैं, घर को जगमगाते हैं दियों से, लाइट से, ठीक है। तो ये प्रकाश का त्यौहार है ना। और पटाखे भी चलाते हैं, तो हमें ज़्यादा मात्रा में पटाखे भी नहीं चलाने क्योंकि वो तो पॉल्यूशन करते हैं। तो दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। और मिलजुल कर मनाते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं। और तुम सबको भी दिवाली बहुत अच्छी लगती होगी, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अ स्नेक। मैं स्नेक हूँ। हाउ डू आई मूव। अब स्नेक कैसे चलता है? आपको पता है स्नेक की क्या लेग्स होती हैं? नहीं होती हैं। तो वॉक तो नहीं कर सकता। क्या स्नेक के विंग्स होते हैं? बताओ, नहीं होते ना विंग्स। तो ये भी फ्लाई नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है? ज़मीन पर यूं 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 जिग जैग में रेंग कर चलता है। और एक और बात बताती हूँ बेटा, स्नेक के ईयर्स नहीं होते हैं, कान नहीं होते ना। तो वो जो, क्योंकि इसकी आधी से ज़्यादा बॉडी तो ज़मीन को टच करती है, तो ज़मीन में जितनी भी वाइब्रेशंस होती है ना, उसको ये महसूस कर लेता है और उस पर ही एक्शन लेता है, ठीक है। तो स्नेक के ईयर्स भी नहीं होते हैं। तो ये कैसे मूव करता है? बाय क्रॉलिंग। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े जिनकी छोटी छोटी मिनी मिनी लेग्स हैं, ये भी सारे क्रॉल करते हैं। छिपकली क्रॉल करती है और क्रोकोडाइल क्रॉल करता है, ठीक है। टर्टल तो चल नहीं सकता, बड़े पैर नहीं है, बड़े बड़े कदम नहीं ले सकता, तो वो भी क्रॉल करके चलता है, ठीक है। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है दिस ग्रेट मैन। सबको पता ये कौन है? हमारे प्यारे बापू यानी कि महात्मा गांधी, है ना। और इनका बर्थडे कब आता है? 2 अक्टूबर को आता है। आपको पता है 2 अक्टूबर को एक और हमारे देश के महान व्यक्तित्व का बर्थडे आता है और वो है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, है ना। और जिन्होंने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। क्यों? क्योंकि किसान जहाँ खेतों में अन्न पैदा करता है और उस अन्न को खा के भारत का एक एक नागरिक परिपुष्ट होता है, इसी प्रकार से जवान सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह महान काम करते हैं, इसलिए उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और महात्मा गांधी ने कौन सा दिया था? उन्होंने स्लोगन दिया था मरो टू और डाई। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आराम हराम है। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के पहले कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब हमारी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन, यहाँ पीछे आपको एक क्रोकोडाइल दिख रहा होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या है? वेयर डू आई फाइंड। मैं कहाँ मिलता हूँ? ऑन लैंड वाटर या ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। अब मैं क्रोकोडाइल की बात करूँ तो आपको पता है, आपने बंदर और मगरमच्छ की कहानी तो पढ़ी होगी। जब वो कहाँ रहता था क्रोकोडाइल? वो वाटर में रहता था। और जामुन खाने के लिए कहाँ आता था? ज़मीन पर आता था। तो इस कहानी में ही आंसर है। तो इसका मतलब क्रोकोडाइल कैन लिव इन वाटर और ऑल्सो वॉक ऑन क्रॉल ऑन लैंड। तो ये दोनों जगह पर पाया जाता है, ठीक है। सो वेयर डू आई फाइंड? आई फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। इसके अलावा और कौन से एनिमल्स हैं जो दोनों जगह पे पाए जाते हैं? क्या आप नाम बता सकते हो? जैसे कि फ्रॉग है। फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। स्नेक की बात करूं तो स्नेक जो है पानी में तैर सकता है। हाँ, स्नेक पानी में तैर सकता है और बाहर भी रह सकता है। और अगर मैं पोलर बियर की बात करूं तो पोलर बियर तो चैंपियन होता है स्विमिंग का, और वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रह सकता है। यस, अब इस फेस्टिवल की फोटो को देखिए और पहचानिए ये कौन सा फेस्टिवल है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। ये कौन सा फेस्टिवल है? अब गुड़ी पर्व जो फेस्टिवल होता है बेटा, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये नए साल पे मनाए जाने वाला त्यौहार है। पोंगल जो त्यौहार होता है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिल एक भाषा है और नाडु कहते हैं गांव को। तो जहाँ तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं उस जगह का नाम पड़ गया तमिलनाडु। अब ये कौन सा त्यौहार है? दैट इज़ ओनम। और ये कहाँ का त्यौहार है? ये केरला का त्यौहार है। बहुत बड़ा फेस्टिवल। उस दिन फूलों से रंगोली बनाते हैं और स्त्रियाँ अपने अपने शरीर को भी फूलों से सजाती हैं। और इस दिन इनका मानना था कि महाबली जो है वो धरती पर आते हैं। ओणम की स्टोरी आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये केरल का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। और ओणम के अवसर पर वहाँ पर बड़ी बड़ी बोट्स में
क्या होता है, 50-50 लोग बैठते हैं पानी में और बोट रेस होती है ओणम के मौके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग वंस ऑफ द फ्रॉग आर कॉल्ड। अब फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं? पिगलेट तो कहेंगे नहीं, डकलिंग डक का बेबी होता है, पिगलेट पिग का बेबी होता है ना, तो क्या होगा? टैडपोल्स। और टैडपोल की खास बात बताऊँ, ये जो होते हैं ये वाटर के अंदर होते हैं और दे कैन इजीली स्विम। टैडपोल जो होते हैं उनकी पूंछ होती है और आसानी से स्विम करते हैं। धीरे धीरे टैडपोल जो है अपनी पूंछ को काट देता है और ये बन जाता है फ्रॉग। यस, लुक एट दिस पिक्चर। फेस्टिवल पहचानिए, ये कौन सा फेस्टिवल है? दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है? क्या ये रिपब्लिक डे से रिलेट करता है, दशहरे से करता है या होली से? अब अगर आप फेस्टिवल को पहचानेंगे तो आपको दिखेगा कि ये है दुर्गाष्टमी, है ना। कन्याएं पूछते हैं और इसे हम 10 हरा यानी कि 10 सिर वाला रावण हरा दशहरा कहते हैं, है ना। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे हम दुर्गाष्टमी के बाद वहाँ पर जो है पूजन की जाता है, महिषासुरमर्दिनी के रूप में इसका पूजन किया जाता है। तो ये जो त्यौहार होता है ये बेटा जुड़ा है दशहरे से, ठीक है। दशहरा भी कहते हैं, दशहरा भी कहते हैं, है ना। और दशहरे के कितने दिन बाद दिवाली आती है? 20 डेज बाद, आपको पता होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सर्कल द राइट वन, लुक एट दिस पिक्चर। आई एम द बिगेस्ट लैंड एनिमल। मैं सबसे बड़ा लैंड एनिमल हूँ। बताइए ये बात सही है? आई एम द बिगेस्ट वाटर एनिमल। पहले मुझे बताओ ये किसकी फोटो है? ये है ब्लू व्हेल की। इसे व्हेल तो कहते हैं, पर ब्लू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ऊपर का बॉडी का कलर ब्लू होता है, पता है। और ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, हाँ। और ये कहाँ रहती है बेटा? वाटर में रहती है और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट वाटर एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 57, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स एट नाइट? अगर आप रात के समय स्काई को देखें तो हमें क्या दिखते हैं? तारे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। पोएम तो आपने सुनी भी होगी और गाई भी होगी, है ना। अब मेरा सवाल है, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ स्टार? देयर आर सो मेनी स्टार, मिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर, है ना। तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते। कैन यू काउंट? नो। और रात में आकाश में और कौन चमकता है स्टार्स के अलावा? हमारा प्यारा मून। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सन? सन क्या है? इज अ बॉल ऑफ फायर। इट इज़ वेरी डैश। यहाँ आपको फिलअप करना है, क्या है सन? हॉट है या कोल्ड है? यस, इट इज़ अ हॉट बॉल ऑफ फायर। सूरज बहुत गर्म है और यही गर्मी है कि कोई भी इंजन, कोई भी रॉकेट सूरज के पास नहीं जा सकता, उसकी गर्मी से पिघल जाता। अब ये सोचो कि सूरज जो है हमसे कितनी दूर है। अगर मैं ये सन बनाऊं और ये अर्थ बनाऊं, अपनी धरती बनाऊं, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे सन। और फिर भी हमें उसकी गर्मी महसूस होती है ना। तभी तो तुम पंखे चलाते हो, फ़ैन चलाते हो, कूलर चलाते हो, एसी चलाते हो। सोचो इतनी दूर है फिर भी इसकी गर्मी हमें महसूस हो रही है, होती है ना। धूप में खड़े होने पर पसीना आता है ना। तो सोचो कितना बड़ा आपका गला होगा और ये कितना गर्म होगा। कैन यू इमेजिन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई दिस वाटर एनिमल। ये देखिए कितना सुंदर ये वाटर एनिमल है, पहचानिए इसे कौन है? इट्स एन ऑक्टोपस? नो। इट्स अ क्रैब? नो। इट्स अ जेली फिश। ये एक प्रकार की मछली है जो पानी में तैरती है, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जस्ट लाइक जेली, और इसलिए हम इसे जेली फिश कहते हैं। और ये नीचे से ऊपर अपने जो टेंटिकल्स होते हैं उनको धक्का मारती है और चलती है। और ये बहुत तेज़ काटती है। इसके स्टिंग्स होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे ये एनिमल्स को पकड़ती है, पैरालाइज करती है, उनको उनके शरीर में जहर पहुँचाती है और फिर उनको खा जाती है। इट्स अ कार्निवोर एनिमल। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ आपको क्या दिख रही है? इट्स अ स्टार फिश। ये भी बच्चा एक रेयर एनिमल है और ये स्टार शेप में है। देख रहे हैं ना आप, ये स्टार शेप में है। तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ आर्म्स यू फाइंड इन अ स्टार फिश? तो काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5। सो हाउ मैनी आर्म अ स्टार फिश हैज़? इट हैज़ 5 आर्म्स। और ये भी एक कार्निवोरस एनिमल है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस पिक्चर शो? अब इस पिक्चर को पीछे ध्यान से देखिए, बताइए इससे आपको क्या पता चल रहा है? प्लांट्स नीड वाटर, क्या पौधों को पानी की ज़रूरत है? प्लांट्स नीड एयर, बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है? दिस शो प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर, यानी पौधों को भी पानी चाहिए। जैसे हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर प्यास को बुझाते हैं, इस प्रकार से पौधे, क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है, उसको भी जीने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो हम पानी कहाँ देखें? पौधे के ऊपर नहीं बेटा, पौधे के नीचे के हिस्से में पानी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी रूट्स होती है जो पानी को चूसती हैं, जस्ट लाइक स्ट्रॉ से आप जूस चूसते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ एक बर्ड दिया हुआ है, 2 बर्ड्स दिए हुए हैं, आपको पहचानने हैं ये कौन से बर्ड हैं। दिस बर्ड कैन नॉट फ्लाई, यह उड़ नहीं सकता, बहुत भारी बर्ड होता है। एंड इट्स अ पेंगुइन। कहाँ मिलती है पेंगुइन? ये मिलती है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक हमारे जो वर्ल्ड का जो ग्लोब होता है उसका वो हिस्सा होता है जहाँ बहुत सारी बर्फ़ होती है। साल के 9 महीने सर्दी का मौसम होता है, हार्डली 2 महीने के लिए बर्फ़ पिघलती है और तो बसंत रहता है, गर्मी वहाँ पर नहीं होती बेटा। और वहाँ या तो स्प्रिंग रहता है या मोस्टली तौर पर विंटर रहता है। वहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए पेंगुइन जो है उसके शरीर पर बहुत सारी फैट लेयर्स होती हैं ताकि ये ठंड से बची रहे और ये उड़ भी नहीं सकती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू लुक एट द पिक्चर यू हैव टू नेम द वाटर रिसोर्स। ये कौन सा वाटर रिसोर्स है? जो बच्चे विलेजेस में रहते होंगे उन्होंने ये वाटर रिसोर्स देखा ही होगा, एंड दैट इज़ अ वेल, कुआं। पॉन्ड कहते हैं तालाब को, ये तालाब भी नहीं है। लेक यानी कि झील, ये लेक भी नहीं है, इट्स अ वेल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इफ़ यू वांट टू गो टू मून, अगर आप मून पर जाना चाहते हैं तो आप किस में बैठेंगे बेटा? रॉकेट में, एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में? देखो हेलीकॉप्टर तो आपको एक स्काई में एक जगह से दूसरी जगह सीधा डायरेक्शन में जाएगा और हेलीकॉप्टर ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकता। पहाड़ों पर काम आता है ये, ज़्यादा ऊंचाइयों पर जब हमने सैनिकों को या कभी विपदा आ जाती है तो हमें सामान पहुंचाना पड़ता है। एरोप्लेन जो होता है वो भी जो है वो हॉरिजॉन्टली चलता है, बट रॉकेट क्योंकि आपने वर्टिकल ऊपर जाना ना तो यू विल यूज़ रॉकेट। इसमें बैठ के जाएंगे हम, रॉकेट में बैठ के जाएंगे। चंदा के गांव में, तारों के छाँव में हम सैर करने जाएंगे, रॉकेट पर बैठ के जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, बताइए कौन सा फेस्टिवल है। इज इट क्रिसमस, दिवाली और होली? इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर एंड दैट इज होली। और होली कौन से सीजन में मनाया जाता है बेटा? स्प्रिंग सीजन में हम होली को मनाते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का हैप्पी बर्थडे होता है, और तो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th of November। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, आई एम अ रैबिट, आई लिव इन। मैं कहाँ रहता हूँ? हाइव में या बरो में? बेटा हाइव में तो बीज रहती हैं, तो रैबिट लिव इन बरोज। क्वेश्चन नंबर 68, आई एम अ मंकी, आई एम अ लिविंग थिंग, आई एम अ नॉन लिविंग थिंग। मैं क्या हूँ? क्या मैं लिविंग थिंग हूँ या मैं नॉन लिविंग थिंग? मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बढ़ते हैं, वो खाते हैं और वो सांस लेते हैं। उनको खाना चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, और उन्हें हम सजीव भी कहते हैं। सो मंकी इज़ ए लिविंग थिंग, है ना। मंकी को खाना भी चाहिए और इधर उधर वो घूमता भी है, पानी भी चाहिए, प्यास भी लगती है और वो बढ़ता भी है। कर लो सजीवों की तुम पहचान, लेते हैं सांस होती उनमें जान। तो सजीव कौन होते हैं? लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? जो बढ़ते हैं, जो खाते हैं, वही सजीव कहलाते हैं। अम्मा पत्थर कभी न रो